हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसे कि स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे क्लास 10th हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, और हम 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हिंदी के 12 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और जो ये आपका पार्ट जो रहेगा, ये पार्ट 7 रहेगा। स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका 7 रहेगा, और इसके जो पार्ट 1 है, और जो पार्ट 2 है, और जो पार्ट 3 है, और जो पार्ट 4 है, पार्ट 5, पार्ट 6, इन पार्टों के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियो को जाकर के देख लें। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको जाकर के देख लें। चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। और अब इस प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं किस किस तरीके से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिर्फ वही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और काफी समय दिया है, और काफी समय मतलब कि ज्यादा समय दिया है क्वेश्चनों को ढूंढने में। और जौन सा प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछा गया, सिर्फ वही प्रश्न लेकर के आए हैं। कोई फालतू प्रश्न नहीं है, यानी कि सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। चलिए देखते हैं, और कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और हम लिखाना स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लिखना स्टार्ट करिए और यहीं पर याद करा देंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न है प्रयोगवादी। देखिए लिखा है प्रयोगवादी। प्रयोगवादी कविता हमसे पूछा जाएगा, प्रयोगवादी कविता की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करो। चलिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रयोगवादी कविता की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और हमको उसका आंसर में क्या लिखना है, 2 विशेषताएं हमको लिखनी है। कुष्ठा, ये लिखा है कुष्ठा। स्टूडेंट्स याद रखेंगे, ये लिखा कुष्ठा और निराशा का स्वर। चलिए इतना याद रखेंगे। इतना प्लेट कॉपी में नोट करके लिख लें, फिर बढ़ते नेक्स्ट की ओर। दूसरा नंबर क्या है, सामाजिक असमानता। अगर 2 पूछे तो हमको 2 लिखने, अगर 3 पूछे तो हमको 3 लिखने। ये लिखा छंद योजना में नवीनता। चलिए ये आपका पहला प्रश्न है कि प्रयोगवादी कविता की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करो। तो इसका जो पहला तो इसका आंसर क्या होगा, पहला क्या होगा, कुष्ठा और निराशा का स्वर, सामाजिक असमानता, छंद योजना में नवीनता। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं। इस प्रश्न को याद भी कर लिया होगा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में याद करने में सरलता रहेगी। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या है। फिर नेक्स्ट हमसे स्टूडेंट्स प्रश्न पूछा जाएगा कि किसी एक प्रयोगवादी कवि का नाम लिखिए। चलिए देखते हैं कि किसी एक प्रयोगवादी कवि का नाम लिखिए, और हमसे पूछा जाएगा कि किसी एक प्रयोगवादी कवि का नाम हमसे पूछा जाएगा। और चलिए देखते हैं कि किसी एक प्रयोगवादी कवि का नाम पूछा जाएगा। कौन है यहाँ पर, प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे को याद रखेंगे, और यदि अगर आपको और भी अगर कोई लेखक याद है, आप उस कवि का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हमने प्रभाकर माचवे लिखा है तो आप प्रभाकर माचवे को ही याद रखेंगे। चलिए फिर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने प्रश्न नंबर 3 की ओर, जो कि प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है। सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और प्रश्न नंबर 3 देखिए हमसे क्या कह रहा है कि प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताएं लिखो। जो कि प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताएं पूछी जाएंगी हमसे, और जो 2 विशेषताएं हमसे लिखने को पूछेगा बोर्ड में, तो हमको लिख देनी है। चलिए देखते हैं पहली विशेषता क्या है, साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित। चलिए तो पहला है साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित, और जो फिर नंबर 2 पर है सामाजिक असमानता और पूंजीपतियों के अत्याचारों के प्रति विद्रोह की भावना। ये देखिए इन दोनों को लिख लीजिएगा जल्दी से। फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर, इनको जल्दी से लिख लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 3 है कि प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताएं लिखो। तो पहली विशेषता है साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित, फिर नंबर 2 विशेषता है सामाजिक असमानता और पूंजीपतियों के अत्याचारों के प्रति विद्रोह की भावना। ये देखिए 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और जो प्रश्न नंबर 4 जो हमसे कह रहा है, अब चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4 हमसे देखिए क्या कह रहा है, प्रगतिवादी युग के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। प्रगतिवादी युग के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखने। तो हमसे पूछा जाएगा कि प्रगतिवादी युग के 2 कवियों के नाम लिखने। तो जो पहले कवि जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं, और जो दूसरे कवि हैं वो है नरेंद्र शर्मा। चलिए लिख लीजिए इनको सबको, और फिर हम बढ़ते प्रश्न नंबर 5 की ओर।
और जो प्रश्न नंबर 5 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है, किसी ना किसी सेट में ये जरूर पूछ लिया जाता है और इस बार ये कोई ना कोई सेट में जरूर ही आएगा, जो कि छायावादी युग के छायावादी काल के कवियों के 2 कवियों के नाम पूछे जाएंगे। तो 2 कवि हैं जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। चलिए, तो प्रश्न नंबर 4 हमसे कह रहा था कि प्रगतिवादी युग के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखने हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर और नरेंद्र शर्मा, ये देखिए 2 महत्वपूर्ण कवि हो गए। फिर हमसे पूछा जाएगा कि छायावादी काल के 2 कवियों के नाम लिखो। अब देखिए, छायावादी काल के 2 कवियों के नाम पूछे जाएंगे। तो जो पहले कवि हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद और फिर आते हैं महादेवी वर्मा। ये छायावादी युग के 2 कवि हैं और इनकी एक एक रचना भी हम लिखा चुके थे। जो नेक्स्ट वीडियो जो हमने डाली थी उसमें हमने इनकी रचना भी लिखाई कि जिस तरीके से महादेवी वर्मा की रचना कौन है, जैसे यामादीप शिखा हो गई, इसी तरीके से हमने जयशंकर प्रसाद की भी रचनाएं लिखाई थी। उन रचनाओं को भी याद कर लीजिएगा। या फिर इस रूप से पूछ सकते हैं कि छायावादी काल के 2 कवियों और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखो। इस प्रश्न के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 6 रहेगा और ये प्रश्न नंबर 6। अभी आपके 6 महत्वपूर्ण प्रश्न और बाकी हैं और आज के क्लास में बात करेंगे हम 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए देखते हैं कि हरिवंश राय बच्चन की किसी एक कृति का नाम लिखें। इस बार हमसे पूछा जाएगा कि हरिवंश राय बच्चन की किसी एक कृति का नाम लिखना है। तो उसके कृति का नाम है मधुशाला। मधुशाला को याद रखेंगे और इसको जल्दी से लिख लें और फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। चलिए, प्रश्न नंबर 7 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बार बार पूछा भी जाता है और कोई ना कोई सेट में इस बार जरूर आएगा 2023 में। चलिए देखते हैं क्या है। पलाश वन की रचनाकार का नाम लिखो। ये जो रचना है पलाश वन एक रचना है और इसके रचनाकार का नाम पूछा गया है। तो इसके रचनाकार हैं पंडित नरेंद्र शर्मा को याद रखेंगे। और फिर हम प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको सबको लिखते भी जाइएगा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक रचना का नाम लिखना है। अब देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक रचना का नाम से पूछा जाएगा और चलिए देखते हैं कि यहाँ पर एक रचना का नाम पूछा जाएगा लेकिन हमने यहाँ पर 2 रचनाओं के बारे में डिस्कस किया है। तो पहली रचना है उनकी चित्र रेखा और जो दूसरी रचना जो है वो है अंजलि। चलिए, इस रूप से पूछ सकता है कि चित्र रेखा निम्न में से किसकी रचना है। तो चित्र रेखा के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इस तरीके से भी याद रखेंगे। और चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 हमसे देखिए क्या कह रहा है। पहले इसको लिख लें और इसको भी लिख लें। पलाश वन के रचनाकार का नाम लिखें पंडित नरेंद्र शर्मा और इसको भी लिख लें डॉक्टर राम कुमार वर्मा की किसी एक रचना का नाम पूछा जाएगा तो चित्र रेखा और अंजलि। चलिए फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर, देखते हैं क्या कह रहा है हमसे प्रश्न नंबर 9। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि हम प्रश्न नंबर 8 तक महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 9 हमसे कह रहा है कि छायावादी की 2 विशेषताएं लिखो। छायावादी की 2 विशेषताएं पूछी जाएंगी हमसे। तो पहली विशेषता है प्रेम सौंदर्य का चित्रण। मतलब कि प्रेम सौंदर्य का चित्रण। और इसको फिर नंबर 2 पर डालेंगे प्रकृति का मानवीकरण। इन दोनों को लिख लीजिएगा। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए साथ साथ में लिखते भी जाइएगा और जहां पर बिना समझ में पूछ लें और कमेंट में भी करके बताएं। किसी भी सिलेबस का किसी भी सब्जेक्ट का अगर महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो मुझे कमेंट में करके बता दें। चलिए फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 10। देखिए हमसे क्या कह रहा है और प्रश्न नंबर 10 को सही से याद कर लें। इस बार पूछा जाएगा कि नई कविता के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखो। देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नई कविता के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखने हैं और कौन कौन से 4 कवि हैं। तो पहले कवि हैं रामविलास वर्मा। पहले कवि हो गए रामविलास वर्मा और जो दूसरे कवि हैं वो धर्मवीर भारती और जो तीसरे कवि हैं वो हैं प्रभाकर माचवे और जो चौथे कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। ये देखिए तो प्रश्न हमसे पूछा जाएगा कि नई कविता के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखो। तो रामविलास वर्मा, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर। चलिए अब आज की इस क्लास में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है।
प्रश्न नंबर 11 देखिए हमसे क्या कह रहा है, नोट भी करते जाइए साथ साथ में। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए हमसे क्या कह रहा है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार भी पूछा जाता है कि प्रयोगवादी धारा के किन्हीं दो कवियों और उनकी एक एक रचना का नाम लिखें। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रयोगवादी धारा के किन्हीं दो कवियों और उनकी एक एक रचना का नाम लिखना है, और हमको एक एक रचना का नाम लिखना है, और हमें पहले दो कवियों के नाम लिखने हैं और फिर उनकी हमें एक एक रचना का नाम लिखना है। चलिए, या फिर इस रूप से पूछ सकता है कि किसी एक प्रयोगवादी कवि का नाम लिखिए, इस रूप से हमसे पूछ सकता है। चलिए, लेकिन इन दोनों का आंसर एक ही होगा। वो क्या होगा, पहले हमको दो कवियों के नाम लिख लेने हैं। चलिए, हमने एक कवि का नाम लिख लिया धर्मवीर भारती और एक कवि का नाम लिख लिया अज्ञेय। तो धर्मवीर भारती की एक रचना है कनुप्रिया और अज्ञेय की रचना है आंगन के पार द्वार। और प्रश्न नंबर 12 जो है और आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। चलिए देखते हैं लास्ट प्रश्न क्या है। मैं इनसे मिला किस विद्या की रचना है। चलिए, मैं इनसे मिला एक रचना है और वो किस विद्या की रचना है ये हमसे पूछा जाएगा। तो ये एक साक्षात्कार विद्या की रचना है, साक्षात्कार विद्या की रचना है। और आज की इस क्लास में हमने 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, और आज की क्लास कैसी लगी जल्दी से मुझे कमेंट में करके बताएं, क्योंकि आज की इस क्लास में हमने 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।